नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों, लेखकों की प्रमुख साहित्यिक रचनाओं को, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। भारतेंदु युग के प्रतिनिधि सबसे पहले आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 और मृत्यु 1885 है। उनके प्रमुख नाटकों के नाम हैं विद्या सुंदर, रत्नावली, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। इनमें से कुछ नाटक अनुदित हैं, कुछ उनके मौलिक नाटक हैं। इसके अतिरिक्त इनके कुछ अन्य नाटक भी हैं। यहाँ महत्वपूर्ण नाटकों का नाम दिया गया है। भारतेंदु जी के उपन्यास हैं। उन्होंने एक उपन्यास भी लिखा है, पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, और उन्होंने एक कहानी भी लिखा है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। यह अपूर्ण है, कभी कभी इसको आत्मकथा के रूप में भी जाना जाता है। उनका आलोचनात्मक कृति है नाटक। नाटक नाम से उन्होंने एक आलोचनात्मक निबंध लिखा है। उनकी कविताएं मुख्यतः ब्रज भाषा में रही हैं, जो कि कवित्त, श्रव्य और पद्य के रूप में रही हैं, जबकि कुछ उन्होंने काव्य रचनाएं खड़ी बोली में भी रची है। उनकी एक कह सकते हैं एक डायरी अथवा एक उनका इतिहास जनरल रहा है, जिसको कालचक्र के नाम से जाना जाता है। इसमें उन्होंने आपको पता होगा प्रसिद्ध कथन हिंदी नए चाल में ढली, इसी कालचक्र नामक पंक्ति में एक रचना में भारतेंदु जी ने कहा था। अगले लेखक के रूप में आते हैं भारतेंदु युग के बालकृष्ण भट्ट। जन्म 1844, मृत्यु 1914। इनका नाटक है कालीराज की सभा, रेल का बिकट खेल, दमयंती स्वयंवर। इनका उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। इनका निबंध है, इन्होंने ललित निबंध की रचना की है। इसमें इनके ललित निबंध का नाम है रुचि। इसमें हमको ललित निबंधों का स्वरूप नजर आता है। इनकी समीक्षात्मक रचना है सच्ची समालोचना नाम से। सच्ची समालोचना नाम से इन्होंने जो आलोचनात्मक कृति रची वो क्या है, 1886 में उन्होंने लिखा था, जो कि लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर पर उन्होंने ये समीक्षात्मक रचना की थी। इस पुस्तक की समीक्षा रची थी उन्होंने, और इस समीक्षात्मक निबंध को उन्होंने अपने पत्र हिंदी प्रदीप में प्रकाशित किया था, सच्ची समालोचना। अगले लेखक के रूप में आ जाएंगे भारतेंदु युग के लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास का नाटक है प्रहलाद चरित्र और तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर। ये लाला श्रीनिवास दास के नाटक हैं। इनका उपन्यास, जो कि हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, परीक्षा गुरु, जो कि 1882 में प्रकाशित हुआ, अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास। अगले लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 1855 में जन्म, 1922 में मृत्यु। इनका नाटक है भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, वीरांगना रहस्य, वृद्ध विलाप। इनकी कविताओं का कविता संग्रह है। इनका एक प्रबंध काव्य है जीर्ण जनपद और अलौकिक लीला तथा स्फुट कविता। इनके समीक्षात्मक कृति, इन्होंने भी लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर पर अपनी पत्रिका आनंद कादंबरी में इन्होंने आलोचना प्रस्तुत की थी, संयोगिता स्वयंवर पर। आगे अगले लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। जन्म 1856, मृत्यु 1894। इनका नाटक है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा नाम से भारतेंदु जी ने भी नाटक रचा है और प्रताप नारायण मिश्र ने भी। तो प्रताप नारायण मिश्र का नाटक भारत दुर्दशा, कली कौतुक, संगीत शाकुंतलम, हठी हमीर। इनका उपन्यास है, इन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी के 4 उपन्यासों का अनुवाद किया है बंगला से हिंदी में। इन्होंने लगभग 200 निबंध लिखे हैं, जो कि इनके जो पत्रिका थी ब्राह्मण पत्रिका, उसमें प्रकाशित हुए हैं। इन्होंने खड़ी बोली हिंदी में भी कविताएं लिखी हैं, ब्रज भाषा, अवधी और वैशवाड़ी भाषा में भी कविताएं इन्होंने रचा है। अगले हैं देवकी नंदन खत्री, प्रसिद्ध उपन्यासकार। इनको हम तिलस्मी और अयारी उपन्यासों के लिए जानते हैं। इनका उपन्यास चंद्रकांता काफ़ी प्रसिद्ध रहा। इसके लिए लोगों ने
हिंदी पढ़ना सीखा। चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, इसका दूसरा नाम है कटोरा भर खून, कुसुम कुमारी, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ जो कि 6 भागों में प्रकाशित हुआ। तो ये भारतेंदु युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार। अगले हैं लज्जाराम मेहता, ये भी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास हैं धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा, प्रतंत्र लक्ष्मी, हिंदू गृहस्थ, आनंद, आदर्श दंपति, सुशीला विधवा, आदर्श हिंदू इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें गौ हत्या से संबंधित मुद्दे भी उठाए गए हैं, गौ रक्षा की बात करी गई है। किशोरीलाल गोस्वामी अगले भारतेंदु युग के उपन्यासकार हो जाते हैं। इनकी रचना है, इनका उपन्यास है प्राणयनी, परिणय, त्रिवेणी, लवंगलता, लीलावती, तारा, चपला, मल्लिका देवी व वंग सरोजनी, लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा, अंगूठी का नगीना। इनका एक नाटक भी है मयंक मंजरी महानाटक। तो ये हमने परिचय लिया भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों का, उनकी साहित्यिक कृतियों का, चाहे वो कविता हो, निबंध हो, उपन्यास हो, नाटक हो अथवा उनकी पत्र पत्रिका। अगले वीडियो में हम द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकारों का परिचय लेंगे। ऐसे ही तथ्यों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।